आईपी यूनिवर्सिटी से अगर एमसीए करना है तो सीयूटी पीजी के स्कोर के बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है। जी हाँ, अगर आपने सेशन 2025 में सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया है तो आप आज की डेट में एडमिशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से कॉलेजेस है जिनको आप टारगेट कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है, डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं स्पेसिफिकली सीयूटी पीजी के स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं। वैसे यहाँ पे और भी क्राइटेरियाज है एडमिशन मिलने के जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो किसी भी मोड ऑफ एग्जाम से आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रखा है वो है आपके पास बीसीए, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है आपके पास तो यहाँ पे आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री है जिसमें आपके पास मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन रिसर्च ऐसे कोई सब्जेक्ट आपके पास प्लस 12th और ग्रेजुएशन लेवल पे रहा है तो आप यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो आप लोगों की ग्रेजुएशन में होनी चाहिए परसेंटेज दैट विल बी 50% एंड 45% फॉर एससी एसटी रिजर्व कैटेगरीज के लिए उन्होंने रखा हुआ है। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एडमिशन के लिए आगे अप्लाई कर पाएंगे। जब हम बात करते हैं एडमिशन के लिए अप्लाई करना तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपने ग्रेजुएशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर लिया है और इनमें से कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दिया होगा। नहीं दिया है तो स्पेसिफिकली हम सीयूटी पीजी के बारे में तो बात कर ही रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने अलग अलग क्राइटेरिया रखे हैं एडमिशन के, यानी कि सबसे पहले ये जो एडमिशन कंसिडर करते हैं वो निमसेट के स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस देंगे, यानी कि निमसेट के बेसिस पे अपनी काउंसलिंग करवाएंगे। काउंसलिंग के अंदर इनके कॉलेजेस में स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, अपनी प्रेफरेंस शीट सबमिट करेंगे। देन आफ्टर जो सीट्स वैकेंट रह जाएंगी राउंड 1, 2, 3 के बाद जब फाइनल रिपोर्टिंग हो जाएगी उसके बाद जब इनकी सीट वैकेंट रह जाती है उन सीट्स के अंदर ये एडमिशन लेंगे और वो एडमिशन सेकंड नंबर पे रखेंगे सीईटी के कैंडिडेट्स के लिए। अब सीईटी वाले जब स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे तो जब और भी सीटें वैकेंट रह जाती है, और भी मतलब इन द सेंस कि कुछ बची सीटें रह जाती हैं तो आपको यहाँ पे सीयूटी पीजी स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। दूसरा, अगर आपके पास अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि एमसीए के लिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं तो ये कहीं ना कहीं वीडियो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर रही होगी चीजों को। तो अब आपको ये पता चल गया कि निमसेट के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, सीईटी के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। सीईटी बेसिकली इनका आईपीयू सीईटी खुद का एंट्रेंस एग्जाम है जो कि ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है और स्टूडेंट्स अब काउंसलिंग अटेंड करेंगे और सीयूटी पीजी का भी एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है। अब एक चीज और समझ लीजिए आप, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो पूरा करना ही करना है। दूसरा, सीयूटी पीजी एग्जाम के अंदर अगर आपने SCQ P09 दिया है तो ही आप एलिजिबल हो पाएंगे। सीयूटी पीजी का स्कोर तो है बट SCQ P09 इज मोर इंपॉर्टेंट। और आपने अगर एंट्रेंस एग्जाम दिया है एमसीए करने के लिए तो ये कोर्स कोड ही चलता है सीयूटी पीजी के अंदर। तो देखिए होगा क्या, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा 2500 रुपए का, जिसके लिए यूनिवर्सिटी डेट्स रिलीज करती है कि कब आप लोगों को ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। अभी फिलहाल में मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ चल क्या रहा है। अभी निमसेट के बेसिस पे काउंसलिंग चल रही है। निमसेट के बेसिस पे राउंड 1, 2, 3 ऐसे कंप्लीट होगा। देन उसके बाद इन स्टूडेंट्स को जिनको कॉलेज में अलॉटमेंट मिलेगी ये रिपोर्टिंग करेंगे कॉलेजेस में जाके, ये अपनी फीस सबमिट करेंगे। फीस सबमिट करने के बाद सीट वैकेंट्स की लिस्ट आएगी, कितनी सीटें अभी भी बची हुई है उन सीटों में सीईटी वाले अप्लाई करेंगे, फिर उनकी रिपोर्ट बन के आएगी, फिर बताया जाएगा कि ये वैकेंट सीट बची है तो उसमें आपको सीयूटी पीजी में एडमिशन मिलेगा। देन उसके बाद आपको भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। अब ये जो काउंसलिंग है इट कैन बी ऑफलाइन और ऑनलाइन, ये दोनों आने वाले टाइम में ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये ऑनलाइन होने वाली है फिर ऑफलाइन होने वाली है। अगर आप दिल्ली एनसीआर के अंदर एक अच्छी एमसीए कॉलेज को सर्च कर रहे हैं तो हायर एजुकेशन की टीम आप लोगों को काफी अच्छे से हेल्प कर सकती है। सीयूटी पीजी हो या फिर निमसेट या फिर आईपीयू सीटी या फिर आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं दिया है तो भी आप लोगों को अच्छे कॉलेजेस में एमसीए कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। और हायर एजुकेशन की टीम आप लोगों को अकॉर्डिंग टू योर फीस स्ट्रक्चर, लोकेलिटी एंड स्किल एड ऑन सर्टिफिकेशंस के हिसाब से आप लोगों को कॉलेज सजेस्ट करती है। तो करना क्या है, ये डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको फॉर्म मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फॉर्म फिल करिए और यहाँ पे अपनी क्वेरी जरूर मेंशन कर देना। देन यहाँ पे आपको अपना कोर्स सिलेक्ट कर लेना है एमसीए और अपनी सारी क्वेरी आप डिटेल में यहाँ पे लिख सकते हैं। आपके पास सीईटी रैंक है या फिर सीयूटी का स्कोर है, यहाँ पे स्कोर भी आप अपना मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं दिया एंट्रेंस एग्जाम तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म फिल करिए ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट सारी इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम मिल सके। देन इसके बाद जब आपकी काउंसलिंग होगी तो यहाँ पे आपको अपनी बेसिकली प्रेफरेंस भरनी होती है। अब इस प्रेफरेंस के अंदर क्या होता है, यूनिवर्सिटी के पास एक कॉलेज नहीं काफी सारे कॉलेजेस है जो आपको एमसीए ऑफर करते हैं। तो आप हर एक एप्लीकेशन फॉर्म को तो अलग अलग फिल नहीं करोगे कॉलेज में जाके, तो यहाँ पे आपको एक पोर्टल मिलता है जिसके अंदर आपको सारे कॉलेज की लिस्ट दे दी जाती है एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस की आप किस कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं कॉलेज को टॉप टू बॉटम अरेंज करके आगे दे देते हैं। बाकी इसके बाद आप लोगों को कॉलेज सिलेक्शन करना है और अकॉर्डिंग टू योर स्कोर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट के अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस में अलॉटमेंट मिल जाएगी। अब देख लेते हैं कौन से कॉलेजेस हैं जो आप लोगों को एमसीए कोर्स ऑफर कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी के पास बनारसी दास चांदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, भारतीय विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ
कंप्यूटर एप्लीकेशन जेम्स रोहिणी। वेब्स कॉलेज है वेब्स कॉलेज है जो कि पीतमपुरा में लोकेटेड है। यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कि आप लोगों को पंजाबी बाग में देखने को मिल जाता है। सीडेक कॉलेज है, देन श्री वरवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज एंड IITM कॉलेज जो कि जनकपुरी के अंदर लोकेटेड है। इन कैंपसेस के अंदर आपको MC कोर्स ऑफर हो रहा है। अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे नंबर ऑफ सीट जो इनटेक है वो कम देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो CUT बेस्ड एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के लिए काफी लोअर चांसेस होते हैं कि उनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट अपनी प्रेफरेंसेस के अंदर सबसे ऊपर USC IT और वेब्स कॉलेज का ही नाम डालते हैं। देन इसके बाद जितने भी कॉलेज आप देख रहे हो सबके अंदर सीटें काफी कम आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आप लोगों को काफी स्मार्टली अपनी चॉइस फिलिंग करनी है और सीट मैट्रिक्स देख लेना है कि कितने कॉलेजेस के अंदर आपको, कौन से कॉलेज के अंदर आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है। बाकी लोकेलिटी का भी ध्यान रखना, क्योंकि कुछ कॉलेजेस इसके अंदर आउटर सर्कल में आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपकी ट्रैवलिंग थोड़ी मुश्किल भी हो सकती है। बाकी जो कॉलेजेस हैं जैसे कि टेक्निया हो गया, IITM कॉलेज है, गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये आप लोगों को पंजाबी बाग में दिख रहा है, इनकी लोकेशन थोड़ी आप लोगों को अच्छी देखने को मिलेगी आफ्टर द टॉप कॉलेजेस। तो ये है MCA की कॉलेजेस। के अलावा आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है MCA कोर्स को लेके, तो आप लोग जरूर इस एडमिशन सपोर्ट के फॉर्म को फिल करना, ताकि हम आप लोगों को अच्छे से हेल्प कर पाए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।